एक बार की बात है। एक गांव में बुजुर्ग आदमी जिसका नाम मोहनलाल था, वो अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। मोहनलाल का एक बेटा भी था जो शहर पढ़ने गया था, पर शहर जाकर वो लोगों से लूटपाट और वसूली करने लग गया था। पिंकी बेटा, क्या दिन आ गए हैं अब हमारे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि राजू मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझसे कि मैं अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार ना दे पाए। पिताजी, अब दुखी होकर क्या फायदा? ये सब आपके कारण ही हुआ है। माँ के कई बार मना करने के बाद भी अपने भैया को शहर पढ़ने भेजा। अगर आप भैया को शहर पढ़ने ही नहीं भेजते तो आज हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। बेटी, मैंने तो बस ये सोचकर उसे शहर भेजा कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। पर वो तो वहां जाकर लोगों से हफ्ता वसूली और लूटपाट करने लग गया। ये बात जब तुम्हारी माँ को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ और बीमार हो गई, और कुछ दिनों बाद वो मुझे और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। जाने दीजिए पिताजी, जो हो गया सो हो गया। पिताजी, घर में अब कुछ नहीं बचा जिसे हम खाना खा सके। बेटी, जो चावल बचा है वो ही पका दो। आज तो हमें वो ही खाकर गुजारा करना होगा। ठीक है पिताजी। पर पिताजी, आज तो हम चावल खाकर गुजारा कर लेंगे, पर कल से क्या? अब तो एक अन्न का दाना तक नहीं बचा है जिसे कल के लिए हम कुछ बना पाएं। हाँ बेटी, मैं जानता हूं। अब तो लगता है कल से मुझे गांव में लोगों के घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। शायद तब जाकर हमें एक वक्त की रोटी मिल जाए। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा मत बोलिए। ऐसे दिन देखने से अच्छा मैं मर जाऊं पिताजी। मैं आपको कभी इस स्थिति में नहीं देखना चाहती। आप गांव के सरपंच थे और आप भीख मांगोगे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी पिताजी। बेटी, मैंने जितनी भी गांव में सरपंच बनकर इज्जत कमाई थी, वो सब तेरे भाई ने डुबो दी मेरी इज्जत। अब गांव वाले हमारे से बात करना तो दूर, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। उनके लिए अब हम गांव का कचरा सामान है बेटी। ऐसे में मुझे भीख भी कौन देगा? आप चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं गांव के जमींदार के वहाँ झाड़ू पोछा का काम करूंगी, जिससे हमें थोड़े बहुत तो पैसे मिल ही जाएंगे, जिससे हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी मत बेटी। घर की बेटी दूसरे के घर जाकर काम करे, इसे अच्छा मैं भूखा ही मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर होगा बेटी। पर तुम किसी के घर जाकर काम नहीं करोगी। अगर भगवान ने हमें जीवन दिया है तो वो हमें खाना भी देंगे या हमें मृत्यु दे देंगे। आज जितना भी चावल है वो ही पका दो, कल का हम कल देख लेंगे। जी पिताजी, मैं अभी चावल पक्का लाती हूँ। पिंकी चावल पकाने चली जाती है। मोहनलाल अकेले में बात करने लगता है। ना जाने मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जो मुझे ऐसा बेटा मिला। ऐस उम्र में कहा जाऊं काम करने, जिसे 2 वक्त की रोटी पक सके। अरे हरिलाल, आज तुम मेरे घर इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आज गांव में इतनी सवेरे सवेरे भीड़ क्यों जमा हो गई थी? अरे जमींदार जी, इसी सिलसिले में तो आज इतनी सवेरे सवेरे आपके यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, बोलो हरिलाल, ऐसे भी क्या बात हो गई है? मुखिया जी, आज चौराहे पर सब बात कर रहे हैं कि गांव के चौराहे की थोड़ी ही दूरी पर जो रामू का खेत है, उसमें भूत है। और वो कोई साधारण भूत नहीं है, काफी खतरनाक भूत है। क्या? ये क्या कह रहे हो हरिलाल? भूत, वो भी हमारे गांव में? मुझे कोई विश्वास नहीं ऐसी बातों में। ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये कोई मेरा वहम नहीं है। मैंने ही नहीं बल्कि गांव के कई लोगों ने वो भूत को देखा है। अगर ये मेरा वहम होता तो बाकी गांव वालों को भी वो भूत थोड़ी दिखता मुखिया जी। हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम। वैसे तो मुझे ये सब बातों में विश्वास नहीं, पर तुम्हारी और गांव वालों की तसल्ली के लिए आज ही हम उसके खेत में जाएंगे और इस बात की जांच करेंगे। रात होते ही वो दोनों उस खेत की ओर जाते हैं। अरे हरिलाल,
कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम वापस घर लौट सकते हो। नहीं मुखिया जी, डर किस बात का? आप जो हो मेरे साथ। तभी वहां से एक आवाज आती है। आओ आओ इंसानों, मेरे घर में आप लोगों का स्वागत है। इतने दिनों से मैंने इंसानी मांस नहीं खाया है। आज तो मुझे 2-2 इंसानों का मांस खाने मिलेगा। वो दोनों ये आवाज सुनते ही वहां से भाग चलते हैं। हे राम राम राम, आज तो हम बाल बाल बचे मुखिया जी। हरिलाल, तुम एकदम सही कह रहे थे। अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये भूत गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वहां एक बुजुर्ग ब्राह्मण आदमी भिक्षा मांगने आता है। गरीब की मदद करो, भिक्षा दीजिए बेटा, भिक्षा दीजिए। अरे आओ आओ बाबा जी, पधारिए। अरे बाबा जी, मैं आपको भिक्षा तो दे दूंगा, पर मुझे एक समस्या है। गांव के छोराए के आगे एक खेत है जहां भूत ढेर जमाए बैठा है। आप मुझे कुछ उपाय बताएं बाबा जी, जिसे वो भूत भाग सके। मैं इसके बदले आपको काफी पैसे दूंगा। सुनो, इसमें अमृत जल है। ये अमृत जल तुम्हें कुछ भी कर वो भूत को पिलाना होगा, तब जाकर वो भूत को शांति मिलेगी और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इतना कहकर वो बाबा पैसे लेकर वहां से चला जाता है। मुखिया जी, वो बहुत खतरनाक है। हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे। हमें तो कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो काफी मजबूर हो और जिसे मरने से डर ना लगता हो। अगर आप कहो तो क्या मैं गांव के पुराने सरपंच हरिलाल से बात करूं? वैसे भी वो बेचारा तो वैसे ही मजबूर है। अगर वो ये काम कर देता है तो हम उसे गांव में एक बड़ा सा घर देंगे और बहुत सारे पैसे देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हरिलाल मोहनलाल के पास जाकर उसे सारी बात समझा देता है और मोहनलाल भी उस बात को मान लेता है। आधी रात को मोहनलाल वो अमृत लेकर उस खेत में जाता है। तभी उसे वो भूत दिखता है। आओ आओ मूर्ख मनुष्य, मेरा भोजन बन जाओ। आओ आओ मेरे पास आओ। लगता है तुम्हें डर नहीं लगता मरने से, जो तुम कुछ लोगों के कहने पर यहाँ चले आए ये अमृत लेकर। मरने से क्या ही डरूं अब मैं। आज नहीं मरूंगा तो भूख के मारे कल मर जाऊंगा। अगर आप ये अमृत पी लेते तो मुझे कुछ पैसे मिल जाते, जिसे मुझे और मेरी बेटी को भूखा न सोना पड़ता। संपूर्ण 10 दिनों से हम भूखे हैं। आप मारो या ये भूख मारे, मरना तो है ही हमें एक ना एक दिन। मैं जानता था शायद आज मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं अब काफी लाचार हो गया हूं। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर अब ये भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने एक भूत के दिल को पिघला दिया। लाओ, ये अमृत दे दो मुझे। मैं अब इस खेत को छोड़कर जा रही हूँ। वो भूत अमृत पी लेता है और वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। 2 दिन बाद मुखिया मोहनलाल से कहता है, वाह वाह मोहनलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो काफी बहादुर इंसान निकले। मैं तुम्हें इस बात का इनाम दूंगा, गांव में एक बड़ा सा घर और काफी सारा धन। तुमने आज पूरा गांव वालों की मदद की है। ऐसे ही मोहनलाल की किस्मत एकदम से पलट जाती है और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी।